बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 6 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए, यहाँ से एक एमसीक्यू आपके पेपर में पक्का आएगा, तो इन एमसीक्यूज़ को बेटे समझ के तैयार करना है। उसके बाद हम इस रिव्यू एक्सरसाइज 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 से लेकर 10 तक। तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली आपकी एक तरह से प्रैक्टिस होगी कि जो कुछ आप 6.1, 2 और 3 में सीख चुके हैं उसी मेथड से बेटे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई रिव्यू एक्सरसाइज आपको खुद करनी चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेकिन बार बार बच्चे कहते हैं सर जी आप सॉल्व करवा दें ये सारे क्वेश्चंस, तो बस फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तवज्जो रहे आपकी बेटे, गौर से मेरी बातें सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको ये सारी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। थोड़ा स्पीडली चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार हैं 6.3 के, 2 के, 1 के, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखें बेटे, कहता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स। देखें जब आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इस तरह से बेटे टू रेफरेंस लाइंस को 90 के एंगल पे ड्रॉ करते हैं तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो इसका मतलब आप इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कितने पार्ट्स बन गए? 4 पार्ट्स बन गए। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटे कहते हैं देखें पॉइंट हमें दिया गया 4 व -4 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। भाई ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो देखो ये आपके पास x है पहली वैल्यू, और ये आपके पास क्या है y। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? देखो पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो दोनों पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये x नेगेटिव इस साइड पे, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। और इधर देखें y पॉजिटिव x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इधर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है जिसके अंदर पहली वैल्यू x की क्या होगी? पॉजिटिव, और दूसरी वैल्यू y की क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यू कहता है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ये डेफिनेशन आपको कराई थी मैंने कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है बेटे? 1 होती है। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो उसमें यही लिखेंगे कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज ओनली ऑन 1। तो यूनिट वेक्टर चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3i + 4j। इसका क्या लेना है बेटे? मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका सारे बच्चों को याद है कि भाई i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ है या कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, सारे की स्क्वायर रूट। तो 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है बेटे? 5 होती है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान आसान एमसीक्यूज़ हैं। इफ़ ए वेक्टर बराबर है बेटे लैम्डा बी। अब ये बेसिकली पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है। मैंने आपको ये वाला फार्मूला याद कराया हुआ ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर। सही है। तो नॉन स्केलर का जहाँ पे देखें यूज़ हो रहा है, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का मल्टीपल आएगा तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे बेटे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल की डेफिनेशन है। सो आपके पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे कहता है 6 वाले में इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू वैक्टर ए एंड ओ बी इज़ इक्वल टू वैक्टर बी देन ए बी। तो भाई ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। देखो ना, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या है? बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। उसके बाद ये माइनस ओ ए का नाम क्या है? ए, तो ये आ गया ए। तो b माइनस ए, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी। तो कौन सी ऑप्शन है जी? अल्फ़ा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है ट्रांसलेशन वेक्टर शोज़। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। ट्रांसलेशन विद आउट रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन क्या होता है जी? पॉइंट या सिस्टम या बॉडी मूव करता है, तो मूवमेंट। चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ डेफिनेशन आपको, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि ट्रांसलेशन, ये देखें, पॉइंट या बॉडी या सिस्टम उसकी मूवमेंट को डिस्क्राइब करना। ठीक है, यहाँ पे देखें विदाउट रोटेशन और डिफॉर्मेशन, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बल्कि मूवमेंट होनी चाहिए पॉइंट की या बॉडी के सिस्टम की। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी सम ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का सम हमेशा वेक्टर ही आता है बेटे, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9 पे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट दिया गया 3 व -2 विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे भाई, 3i माइनस का 2j, पहला i दूसरा j, तो 3i माइनस 2j, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3i माइनस 2j। ठीक है, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका आपको समझा चुके हैं, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। ले जी लास्ट MCQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अपनी बुक के ऊपर भी मेंशन कर रखा है भाई, ये वाला MCQ इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती कर जाते हैं। कहता है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट दिया गया है 3 व 4 टू ओरिजिन इज़ टू ओरिजिन। अब ये फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, टू ओरिजिन की तरफ, यानी कि अगर ये आपके पास XY प्लेन है ना, यहाँ पे सपोज करो पॉइंट ये वाला P दिया गया, ये है जी 3 व 4। अब वो कहते हैं इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ, इसका मतलब एरो इस तरफ होगा। तो पहले आप इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, देखिए पोजीशन वेक्टर आपको याद है कि 3i प्लस का 4j, ये आप लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है टू ओरिजिन, ये तो तब होगा ना जब ओरिजिन से पॉइंट की तरफ जाओगे, जब डायरेक्शन इस तरफ होती है तब इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, टू ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटे, उलट हो गई। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो इसके साथ भी साइन माइनस का आ जाएगा और इसके साथ भी साइन माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 3i माइनस का 4j, वो इसके मुताबिक आपके पास ऑप्शन बनेगी। तो माइनस का 3i माइनस का 4j कौन सी ऑप्शन बनती है बेटी, दोनों माइनस के होने चाहिए। तो ये वाली चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से इसको ज़रा समझ के करना है, टू ओरिजिन और फ्रॉम ओरिजिन का आपको याद रखना है बेटे, ये MCQ इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान, कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर AB। जैसे पार्ट 1 में पॉइंट A भी दिया गया, पॉइंट B भी दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, AB वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर आएगा तो उसकी फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे पार्ट 1 का। A पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस A पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो OA इज इक्वल टू, पहला बेटे I दूसरा J, तो 7i प्लस 7j। इस तरह से B पॉइंट को भी आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 12i प्लस 0j। क्लियर है यहाँ तक। टू फाइंड, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटे, AB, पहले AB आएगा फिर उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो AB को कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि OB माइनस OA, OB माइनस OA, इसी चीज़ को लिखेंगे ना, OB माइनस OA। तो अब OB ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसको लिखें यहाँ पे माइनस का 12i प्लस का 0j, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। OA की जगह बेटे ये पोजीशन वेक्टर 7i प्लस 7j। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी माइनस का बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ तवज्जो यहाँ पे रहे, आपको ये सारे क्वेश्चंस अभी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह की प्रैक्टिस है, क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे वो आप पीछे एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 में सीख चुके हैं। ले जी, अब देखें i को i में ऐड करो, ये माइनस का 12i, ये माइनस का 7i, तो बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो माइनस का 19i बन जाएगा। 0 को अगर -7 में ऐड करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये -7j ही रहेगा। तो इस तरह से आपको AB मिल गया। अब आपको क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से इसी AB का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो फॉर मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि i के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अब ये माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361, माइनस स्क्वायर से ख़त्म 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करें 410, इसकी स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या आ गया, AB का मैग्नीट्यूड आ गया। लो जी, ये आंसर है। कितना आसान था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही आसान है। अब सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, देखें A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है। A पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, 9i प्लस का 3j। B को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा OB इज इक्वल टू, भाई पहला i 2i प्लस दूसरे के साथ j 11j। अब बेटे AB पहले निकालो, तो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। ठीक है, दूसरा माइनस पहला, तो ये आपके पास OB गिवन है, इसको लिखें, माइनस ये OA गिवन है, ये लिखें। अब बेटे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों माइनस के बन जाएंगे। अब i को i में ऐड करें, माइनस का 9 प्लस का 2, तो माइनस का 7i बन जाएगा। सही है यहाँ तक। अच्छा, j को j में ऐड करें, प्लस का 11 माइनस का 3, तो प्लस का 8 बन जाएगा। लो जी, A भी आपको मिल गया। अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालनी है इसकी, तो i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। जो कुछ से मुराद, ये वर्डिंग आसान है, आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो कि i का कंपोनेंट और j का कंपोनेंट। ठीक है,
लें जी, माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को ऐड करें तो 113 की स्क्वायर रूट, ये आपके पास क्या आ गया जी, मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चले क्वेश्चन नंबर 2 के बेटे ये 2 पार्ट्स थे जो कि बहुत ही आसान थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 6 सारा ही आसान था। कहता है जी फाइंड आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वेक्टर ए गिवन है, आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं और मैथ के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो ए यूनिट वेक्टर या ए कैप या ए हैट इज़ इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है फार्मूला बेटे यूनिट वेक्टर का। सही है, तो जिस तरह का मर्जी आपके पास वेक्टर आ जाए, यूनिट वेक्टर का फार्मूला यही रहेगा हमेशा। तो अब इसमें हमने यही ए कैप फाइंड आउट करना है। तो बेटे ऊपर देखो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर ये गिवन है, इसी ए वेक्टर को ऊपर लिख दें। नीचे बेटे देखें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट। तरीका सारों को याद हो चुका है। तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ चले के चले, नीचे आप स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखें यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, नीचे बेटे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 9 ही आएगा, ऊपर 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलें अब ऊपर से आप क्या करें, 1/3 कॉमन ले लें। यहाँ से देखो इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से अंदर बचेगा 5 प्लस का जे। नीचे देखें 26 की स्क्वायर रूट अलग और बेटे 9 की स्क्वायर रूट अलग लेंगे, तो 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, तो ये 3 अंडर रूट से बाहर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 5 प्लस जे डिवाइड बाय ये वाला 26 की स्क्वायर रूट, तो यही आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलें ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान था, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिर्फ आप तवज्जो से देखते जाएं, आपकी एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। इफ़ ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। पार्ट 1 में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, पार्ट 2 में ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में सॉल्व करके आ रहे हैं। लें जी 5 एज इट इज़ लिखा रहने दें, बी वेक्टर यहाँ पे लिखें, माइनस ये ए वेक्टर लिखें, प्लस ये सी वेक्टर लिखें। ये ए बी सी तीनों वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस प्लस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब आई को आई में ऐड करें, जे को जे में ऐड करें, तो ये 15i है, ये माइनस का 2i है और ये 4i है। तो 15 प्लस 4 19, 19 में से 2 को माइनस कर दें तो 17, तो 17i बन गया। इस तरह 5j प्लस 1j 6j, 6j को और 1j को ऐड करें तो 7j, तो ये 7j बन गया। बस ये आपका आंसर आ गया, वेक्टर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करना है, तो 8 आगे a वेक्टर लिखें प्लस b, 5 एज इट इज़ c वेक्टर लिखें। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। कर लोगे ना बेटे? देखते जाओ सिर्फ एक नज़र, आसान काम है ना। i को i में ऐड करो, ये 16i प्लस का 3i कितना हो जाएगा 19, 19 और प्लस ये 20 आ गया बेटे 39, 39i बन गया। इस तरह j को j में ऐड करो, ये प्लस का j, ये भी 5j प्लस का है, तो 6j, 6j माइनस का 8j तो माइनस का 2j बन जाएगा। लो जी ये आंसर आ गया। इस तरह बेटे लास्ट पार्ट 3 वाला करेंगे सॉल्व। c वेक्टर लिखें प्लस b वेक्टर लिखें, माइनस का 4 आगे a वेक्टर लिखें। अब इस -4 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला माइनस का दूसरा प्लस का बन जाएगा। अब i को i में ऐड करो, j को j में ऐड करो, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? लें जी क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स थे, ये भी हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लें जी फिर देखो इन दो को ना पहले ऐड करोगे, बीच में प्लस का साइन आ रहा है ना, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करो। इधर से ये वाली चीज़ एज इट इज़ लेके चलें, फिर i को i से कंपेयर करेंगे, j को j से कंपेयर करके x y निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करके आ रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर। लें जी फिर 2xi प्लस वाई जे एज इट इज़ लिखा रहने दें यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस का i प्लस 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 5j आ जाएगा, इज इक्वल टू ये राइट साइड पे जो कुछ है उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें।
अब बेटे आप देखें कि हम यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, आई को आई में ऐड करें, इधर आई के साथ -1 है, इधर 2x है, तो भाई आई इन दोनों में से कॉमन ले लो। आई इन दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -1, ये चीज़ अंदर बच गई। अच्छा इन दो में क्या करोगे बेटे, j को j में ऐड करना है ना, तो इधर है y, इधर है 5, तो जहाँ से j कॉमन ले लो, j कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो अंदर बचेगा y + 5, y + 5 अंदर बच गया। ठीक है, इस साइड पे जो कुछ है उसको लिखा रहने दें, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप कंपेयर कर लें, i को i के साथ, j को j के साथ। इधर i के साथ है 2x - 1, इधर i के साथ है 1/4, तो इसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। लें जी सॉल्व करते हैं, 2x अपनी जगह पे, ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। 2x अपनी जगह पे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो 4 + 1 5 ऊपर हो जाएगा, 5/4 आ गया। अब यहाँ से x अपनी जगह पे, 2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कह लें 5 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है। अब 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 5/8 ये आपको x मिल गया। अब हमें चाहिए y, तो हम j को कंपेयर कर लेते हैं। इधर j के साथ है y + 5, इधर j के साथ है -8, तो y + 5 = -8, j को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो y अपनी जगह पे 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस करेगा, -13, ये y की वैल्यू आ गई। कोई मुश्किल काम नहीं था, x और y आपको मिल गया, सिर्फ आपने कंपेयर करना था। लें जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके आ रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। लें जी कहता है प्लॉट, ए पॉइंट दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, टू फॉर्म अ ट्राइंगल ABC। भाई इन पॉइंट्स के थ्रू आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC टू A-B-C-। ठीक है, ये वाली आपने फिर ट्राइंगल ड्रॉ करनी जो कि इसी जैसी होगी। ठीक है, इसी तरह इमेज होगा। बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 5 - 2j। भी सवाल ये है कि ये A-B-C- पॉइंट आएंगे कैसे, तो वो कहता है इस ट्राइंगल को ABC को ट्रांसलेट करें इस वेक्टर के साथ, तो आपको ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये तरीका आप लोग सीख चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं बेटे, इन पॉइंट्स को ना पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लें। OA, देखो पॉइंट A आपके पास क्या है, -5 व 3। पॉइंट B आपके पास क्या है भाई, -2 व 3। C पॉइंट क्या है बेटे आपके पास, ये है जी -4 व 5। ये पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, पहला I दूसरा J। इसको भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक लिखने के बाद अब पहले इन पॉइंट्स के थ्रू ना डायग्राम ड्रॉ कर लें। भाई पॉइंट A, ये आपके पास y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, इधर x नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव। तो पहले इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट A है जी x -5 और y कितना है +3। x -5 यहाँ पे है और y कितना है +3, तो y है जी ये +3। इसके सामने आएंगे, इधर से इसके सामने जाएंगे, ये ऐसे, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे A। उसके बाद B पॉइंट देखें -2 व 3, x है जी -2, ये -2 है, इसके सामने जाएंगे, इधर से y +3 ये रहा, इसके सामने आएंगे, यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे B। उसके बाद है C पॉइंट -4 व 5, तो -4 यहाँ पे है, इसके सामने जाएंगे और इधर से 5 ये रहा, इसके सामने आएंगे, तो यहाँ पे आके पॉइंट ड्रा कर दोगे C। 3 पॉइंट्स के थ्रू आपने ये पॉइंट्स ड्रा कर दिए इस सिस्टम के अंदर। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक डायग्राम आ जाएगी। लें जी इन पॉइंट्स को बेटे हम मिला देते हैं, ये इसको इससे मिलाएं, लो जी पेन ख़त्म हो गया, ये दोबारा यहाँ पे आते हैं, ये इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिलाएं और इधर से इसको इस पॉइंट से मिला दें, ये आपके पास क्या आ गई, ट्रायंगल आ गई। ठीक है, चाहें तो आप इसको थोड़ा बहुत अंदर शेड कर दें ताकि ज़रा शीट पे अट्रैक्शन है, बाकी ज़रूरी नहीं है। लो जी ये आपके पास पॉइंट्स के थ्रू पहली डायग्राम बन गई, ट्रायंगल आ गई। अब हमें वो A-B-C- पॉइंट्स चाहिए, तो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन ऑफ A, पहले A की ट्रांसलेशन करेंगे तो A के अंदर आप ये वाला गिवन वेक्टर ऐड कर दोगे। तरीका याद है ना, जो आपके पास OA होगा पोजीशन वेक्टर, इसके अंदर ये वाला वेक्टर गिवन ऐड करोगे तो आपके पास A' आ जाएगा। लो जी OA' इज इक्वल टू, ये पहले पोजीशन वेक्टर लिखा यहाँ तक, आगे उसके अंदर गिवन वेक्टर ऐड कर दिए। अब आप देखें I को I में ऐड करें तो ये -5, ये +5 कैंसिल हो जाएगा, 0i, ये 3j प्लस का है, ये -2j तो +j बन जाएगा। अब ये OA' पोजीशन वेक्टर आ गया, हमें चाहिए A' पॉइंट,
जब पॉइंट लिखते हैं तो आई जे नहीं लिखते, आई के साथ 0 है, जे के साथ 1 है, तो 0 व 1 ये आपको ए डैश पॉइंट मिल गया। अब आपको करनी है ट्रांसलेशन ऑफ बी। तो बेटे ओ बी पोजीशन वेक्टर के अंदर ये वाला गिवन वेक्टर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आई को आई में ऐड करोगे, जे को जे में ऐड करो, तो ये आपको ओ बी डैश पोजीशन वेक्टर मिल गया। हमें चाहिए बी डैश पॉइंट, तो आई जे हटा दें, आई के साथ क्या है 3, जे के साथ क्या है 1, तो ये 3 व 1 आपके पास बी डैश पॉइंट आ गया। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ सी, तो ट्रांसलेशन ऑफ सी के अंदर भी यही काम करेंगे, ओ सी पोजीशन वेक्टर के अंदर आप ऐड कर देंगे गिवन वेक्टर, ठीक है। तो आई को आई में ऐड करो प्लस का आई, जे को जे में ऐड करो तो प्लस का 3j, ये आपके पास ओ सी डैश पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आप देखें कि आपको चाहिए सी डैश पॉइंट, तो आई के साथ क्या है 1, तो 1, इधर से जे के साथ क्या है 3, तो 1 व 3 ये सी डैश पॉइंट आ गया। क्लियर, ए डैश भी आ गया, बी डैश भी आ गया, सी डैश भी आ गया। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे सिस्टम के अंदर। लें जी, ए डैश कितना है 0 व 1, तो देखें 0 आपके पास x 0 वैल्यू यहाँ पे होती है, और y कितना है पॉजिटिव 1, तो 1 यहाँ पे है y का, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे रेड कलर वाला। उसके बाद बी डैश क्या है आपके पास 3 व 1, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, और y कितना है 1, 1 के सामने जाओगे, इधर से 3 के सामने यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे बी डैश। क्लियर, अच्छा जी। उसके बाद है सी डैश में 1 व 3 पॉइंट है जी हमारे पास 1 व 3, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और पॉजिटिव 3 y की वैल्यू यहाँ पे है, तो इसके सामने जाओगे, इधर से इसके सामने यहाँ पे पॉइंट सी डैश ड्रॉ कर दोगे। क्लियर, अब इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी, जो कि पहली डायग्राम जैसी होगी। अब आप देखें ये भी तो ट्राइंगल ही आ गई है ना, तो इसको भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत शेड कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप स्केल के थ्रू क्या करें, पॉइंट्स को मिला दें। तो जो पॉइंट ए है उसको ए डैश से मिलाएंगे, ये पॉइंट ए है, तो ये आपके पास आ गया जी, ये देखें इस तरह से पॉइंट ए को आप पॉइंट ए डैश के साथ मिलाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। एरो लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, बड़ा लगा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको वेक्टर बेसिकली मिल जाएगा ना, वही तो हमें चाहिए होता है। तो बी को बी डैश से मिला दें इस तरह से, तो ये आपको सेकंड वेक्टर इसका मिल जाएगा। फिर सी पॉइंट को सी डैश से मिलाएंगे तो ये आपको एक और वेक्टर मिल जाएगा। डॉटेड लाइन से मिलाएं तो अच्छी चीज़ होती है। लें जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 से रिलेटेड भी आप 6.3 के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। कहता है जी, यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स आर ए बी सी डी। पॉइंट्स दिए गए, आपने शो करना है कि ए बी सी डी जो है ना ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम पहले ड्रा कर लें। अब इसमें ए बी साइड जो है ना वो डी सी के बराबर होनी चाहिए, और ए डी जो है ना वो बी सी के बराबर होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के थ्रू पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है ना, ए बी डी सी के बराबर है, ये हमने प्रूफ करना है। फिर ए डी बी सी के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो इस पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ओ ए इज इक्वल टू 2i प्लस का 3j, इसके साथ i इसके साथ j। इस तरह बी को लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू 6i प्लस 3j, सी पॉइंट को लिखेंगे तो 7i प्लस 6j, डी को लिखेंगे तो 3i प्लस 6j। ठीक है, ये तो लिख लोगे ना, आसान काम है यहाँ तक। अब फर्स्ट वी शो दैट कि ए बी जो है ये डी सी के बराबर है, ये चीज़ हमने शो करनी है। लो जी, फिर यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, दूसरा माइनस पहला। ठीक है, इस तरह ओ सी माइनस ओ डी। अब इसके पोजीशन वेक्टर पुट करें यहाँ पे, ओ बी किसके इक्वल है 6i प्लस 3j माइनस ओ ए देखो ना दोनों प्लस के हैं, तो ये वाला जो माइनस होगा फार्मूले वाला, ये माइनस इन दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का बन जाएगा। बात समझ आ गई ना? इस तरह ओ सी ये आ गया, ये वाला जो माइनस है वो ओ डी के दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देगा। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो दोनों को माइनस कर देगा। माइनस का 3i माइनस का 6j। आप चाहें तो एक स्टेप इससे पहले वाला भी लिख सकते हो, माइनस फिर आगे ब्रैकेट के अंदर ओ डी, इस तरह भी कर सकते हो। माइनस फिर ओ डी को लिखोगे 3i प्लस का 6j। ठीक है, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो छोटे बच्चे आप हैं नहीं, माशाल्लाह तेज़ हैं,
तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला स्टेप डायरेक्ट करा दिया है। लें जी, अब इस साइड पे आप i को i में ऐड करो, 6i माइनस का 2i 4i, ये प्लस का 3j माइनस 3j से कैंसिल तो 0j। इस साइड पे देखो 7i को माइनस 3i के साथ ऐड करें तो प्लस का 4i, ये 6j प्लस का, ये माइनस का कैंसिल 0j, तो ये तो दोनों साइड्स बराबर आ गई, तो इक्वेशन ए बन गई। अब आ जाए सेकंड, वी शो दैट कि ये जो ए डी है, ए डी वाली साइड ये इसके बराबर है बी सी के, ये चीज़ भी प्रूव करनी है। ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए डी को बेटे लिख सकता हूँ ओ डी माइनस ओ ए, इस तरह बी सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी। तो यहाँ पे ओ डी आपके पास है 3i प्लस 6j माइनस ओ ए है 2i प्लस का 3j, लेकिन ये वाला माइनस दोनों वैल्यूज को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इस तरह यहाँ पे ओ सी लिखें और माइनस ओ बी आपके पास है 6i प्लस का 3j, लेकिन ये वाला माइनस दोनों वैल्यूज को नेगेटिव कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर। तो अब बेटे i को i में ऐड करें, 3i माइनस का 2i i बन जाएगा, 6j माइनस का 3j प्लस का 3j बन जाएगा। क्लियर? इस तरह 7i माइनस का 6i, ये i प्लस का बन जाएगा, 6j प्लस का माइनस का 3j तो प्लस का 3j बन जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमने ये प्रूव कर लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर आ गई है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर आ गई है। तो यही आप आखिरी लाइन में लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन ए एंड बी प्रूफ हमने कर लिया कि ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही आसान है। यूज वैक्टर्स शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर द पॉइंट ए बी सी हैव कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 व 6 7 व 2 रिस्पेक्टिवली। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स क्या हों बेटे, इक्वल। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब इसमें हमने शो करना है कि कोई सी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, लाजमी इक्वल होनी चाहिए। तो पॉइंट ए को बेटे पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j, देखो ना 1i प्लस 2j। इस तरह से पॉइंट बी ये दिया गया, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दें, और जो पॉइंट सी दिया गया इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ओ सी इज इक्वल टू 7i प्लस 2j, पहला i दूसरा j। अब हमें चाहिए पहले ये वाली साइड, तो ये बनती है ए बी। तो ए बी पहले पोजीशन वेक्टर आएगा तो उसके बाद साइड आएगी ना, मैग्नीट्यूड आएगी। तो ए बी निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू उसको लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमें दिया गया ये वाला वेक्टर, इसको लिखें माइनस ओ ए की दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, लेकिन ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को माइनस कर देगा। बात समझ आई? अच्छा जी, अब आई को आई में ऐड कर दें 3i, 6j को माइनस 2j में ऐड करेंगे तो प्लस का 4j बन गया। ये आपके पास ए बी पोजीशन वेक्टर आया है। आपको चाहिए ए बी की साइड मतलब लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको याद है, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अब बेटे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, होल की स्क्वायर रूट 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 5 होती है। ये ए बी साइड आ गई 5, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये आ गई साइड 5। क्लियर? अब हम बी सी साइड निकालते हैं, तो बी सी को बेटे फाइंड आउट करते हैं। बी सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी। ये देखें जी यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी वैक्टर गिवन है वो लिखें, माइनस ओ बी वैक्टर गिवन है वो लिख दें। अब बेटे बी सी आया आपके पास 3i माइनस का 4j, सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो i के साथ 3 है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ माइनस का 4 है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर और 6 प्लस 9 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है। लो जी, क्वेश्चन 2 में भी आपके पास बी सी साइड जो आई है वो भी क्या आ गई, 5 आ गई। तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये भी 5 आ गई, तो दो साइड तो बराबर आ गई। अब तीसरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सी ए तीसरी साइड, ओ ए माइनस ओ सी लिखेंगे, ओ ए वैक्टर लिखें माइनस ओ सी। याद रखिएगा ओ सी की दोनों वैल्यूज प्लस हैं, लेकिन ये वाला माइनस दोनों को नेगेटिव कर देगा। अच्छा जी, अब आई को आई में ऐड कर दो, जे को जे में ऐड कर दो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, आई के साथ -6 है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ 0 है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर और 36 की स्क्वायर रूट। अब देखें ये तो 5 के इक्वल नहीं आ रही, तो लिहाजा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में मैग्नीट्यूड क्या आई थी, 5। तो ए बी साइड क्या है, बी सी के बराबर है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से आखिरी लाइन लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर वी। ये वेलोसिटी वेक्टर वी गिवन है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी है बेटे, वेक्टर वी गिवन है वो लिख लें, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो वेक्टर वी का मॉड इज इक्वल टू आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस
जे के साथ जो कुछ इसलिए बोलता हूँ कि विद साइन भी आएगा। तो प्लस का 8 इसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करें 100, 100 की स्क्वायर रूट क्या होती है 10। लो जी आंसर आ गया, कितना आसान था। अब बेटे आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पूरी एक्सरसाइज इजी है, चैप्टर ही पूरा आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आपके पास क्या होती है, स्पेसशिप के अंदर जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जहाँ पे घूम रहे होते हैं, वो आपके पास एयरक्राफ्ट होती है, ये फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं। अच्छा जी, कहता है एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग ड्यू टू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये आपको एयर स्पीड दी गई है 200 किलोमीटर पर आवर। देयर इज़ आ विंड ब्लोइंग ड्यू टू नॉर्थ एट द 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको पास विंड वाले जो एयर की स्पीड है वो आपको दी गई है जी, वो है जी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी है, दो काम करने हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें, ईस्ट वेस्ट इस तरफ, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ठीक है, ये असल में इस तरह से होती है चीज़, ये ऐसे, ये नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ईस्ट इधर वेस्ट इधर, लेकिन जब हम ड्रा करते हैं तो वो ये वाली सिचुएशन आ जाती है। ये भी जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कंसेप्चुअल से रिलेटेड, तो वहाँ गलती कर बैठते हैं बच्चे। खैर, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट की बेटे स्पीड दी गई है वो है जी VA, उसको डिनोट कर लेते हैं VA से, वो है 200 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। फिर उसके बाद जो विंड वाली स्पीड दी गई है वो हमारे पास है VW, उसको हम कह देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। जो उसने बात की है उसी के मुताबिक ये देखें, नॉर्थ एट द 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो फिर यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है भाई, दोनों को सम करना होता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं VR इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें, VA प्लस VW, साथ में यूनिट डायरेक्शन लाजमी लिख दीजिएगा। अच्छा, VA कितना दिया हुआ है 200 आई और VW कितना दिया हुआ है 60, तो साथ में ये J कैप आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया विद यूनिट डायरेक्शन। क्लियर, ये पहला पार्ट हो गया। अब उसने कहा था एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी निकालो। तो इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो आई के साथ क्या है 200, तो उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है 60, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी होल की स्क्वायर रूट। अब 200 का स्क्वायर कितना होता है 40,000, कैलकुलेटर पे ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया जी 200 का स्क्वायर और आ गया जी 60 का स्क्वायर 3600। दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 6 भी हमने सॉल्व कर लिया, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख लिए ताकि ज़रा स्पीड पकड़ें और स्पीडली आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा दें। चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो एक तरह से आपकी रिवीजन होती है, प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जो कुछ आप चैप्टर की पहले वाली एक्सरसाइज में सीख चुके होते हैं, प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, मेथड का आपको पता होता है, उसी मेथड को यूज़ करके आपने सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 भी हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अल्लाह हाफिज़।